राधे राधे। अगर ठाकुर जी हमारे जीवन में आ जाएं तो हम कैसे पहचानेंगे? जब भरी सभा में हमारे द्वारिकाधीश ने, हमारे कृष्ण कन्हई ने विदुर से कह दिया, आज तो भाई हमारा भोजन विदुर जी के यहाँ है। अब विदुर जी ये सुन के फटाफट पहुँचते हैं कहाँ? अपने घर में। और विदुर रानी से कहते हैं, आज तो हमारे घर ठाकुर जी आने वाले हैं। क्या है, घर में कुछ है कि नहीं है खाने के लिए? नहीं, कुछ नहीं है। ठाकुर जी को हम क्या खिलाएंगे? मतलब दोनों को अपनी शुद्ध बुद्ध ही नहीं है। तो जाओ जाओ जल्दी से मार्केट जाके कुछ सामान ले आओ। अब विदुर जी गए हैं बाजार में सामान लाने के लिए, इतने में ठाकुर जी पहुंच जाती है घर। अब विदुरानी जी ठाकुर जी के पास दर्शन करते ऐसी शुद्ध बुद्ध गवाई कि जब ठाकुर जी आए तो उनके लिए पाट बिछाने की जगह उल्टा पाट बिछा रही हैं। ठाकुर जी किस पे विराज रहे हैं? हमारे उल्टे पाट पे। अब उन्हें कुछ दिखा नहीं, भैया ठाकुर जी को क्या खेलना है? तो उनके पास में केले रखे थे। अब भगवान जी के लिए केले छील रही हैं। केले छीलते छीलते छिलके जो है वो ठाकुर जी को खिला रही हैं और केला जो है फेंक रही हैं। ऐसी सुध बुध गवा देता है जब ठाकुर जी आते हैं जीवन में। इतने में विदुर जी आए। अरे विदुरानी जी, ये क्या कर रही हो? छिलके खिला रही हो ठाकुर जी को? तब विदुरानी जी, अरे मैं भगवान क्षमा करना, ये तो मुझसे बहुत अपराध हो गया, अब आप केले खाओ। अरे विदुरानी जी, सही बात बताया, आपके हाथ से तो मैं छिलके में ही आनंद आ रहा है, इस केलों में भी आनंद नहीं आ रहा है। अब विदुरानी और विदुर जी ने दोनों ने ठाकुर जी को कस के पकड़ लिया, उनके चरणों में प्रणाम किया, उनका आलिंगन किया। ऐसा है प्रेम भरा भाव हमारे ठाकुर जी का। जब ठाकुर जी जीवन में आते हैं ना तो इंसान को अपनी सुध बुध ही नहीं रहती है। क्योंकि जब भी हम ठाकुर जी के आप दर्शन करने जाओगे ना, हमारे ठाकुर जी हैं लीला पुरुषोत्तम। इसीलिए तो वो इतना सच सवर के होते, खड़े तैयार होते कि बस जो इंसान आए मेरे दर्शन करने और मुझे ही देखता रहे, मुझसे उसकी निगाह हटे ही ना। आप कभी भी किसी मंदिर में जाना, भगवान का दर्शन करके आना, और थोड़ी देर बाद अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि ठाकुर जी कैसे लग रहे, आप 10 मिनट के बाद ठाकुर जी की आभा भूल जाओगे। क्यों? हम सीधे जाके क्या दर्शन करते हैं? ठाकुर जी के मुखारविंद के दर्शन करते हैं। लेकिन जब हम ठाकुर जी के चरणों को सबसे पहले दर्शन करें, ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करें, उसके बाद ठाकुर जी के बच्चे का, फिर कमर का, ऐसे धीरे धीरे ठाकुर जी के सारे अंगों का आप दर्शन करें। लेकिन हमको दर्शन कैसे करने हैं? हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही दर्शन करने होते हैं। जितने भी धार्मिक प्लेस है भैया, वहाँ पे दर्शन करने का टाइम बहुत ही कम होता है। तो आप जब भी किसी धार्मिक प्लेस पर दर्शन करें तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आप दर्शन करोगे ना। ठाकुर जी के चरणों की आभा ऐसी है ना कि आप उनके दर्शन का जो स्वरूप है उनका, उन्होंने आज क्या क्या पहना है, क्या क्या श्रृंगार किया, आप कभी भूलोगे ही नहीं। और ठाकुर जी के चरण इतने प्यारे हैं ना कि जब किसी के जीवन में ठाकुर जी आए आपके जीवन में, आप सबसे पहले उनके चरणों को ही निहारो। आप पहचानोगे कैसे भाई ठाकुर जी हैं ये? जब किसी के चरणों से आपकी निगाह हटे ही ना, समझ लेना ये ठाकुर जी या ठाकुर जी का कोई अर्चक है, या ठाकुर जी की सेवा करने वाला, या ठाकुर जी ही के स्वरूप में कोई ना कोई तो पधारा है। मतलब ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं ना तो हम अपनी सुध बुध ही नहीं रहती है। वो इतने सुंदर है, उनके चरणों की आभा ऐसी है कि बस जो एक बार हमारे ठाकुर जी के चरणों के दर्शन कर ले, उसको जीवन में कुछ पाने की चाह ही नहीं रहती है। अगर ये रोचक जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। राधे राधे।